हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। तो बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो किसी टॉपिक या किसी पार्ट को लेके नहीं है। आज का हमारा एक बुक है, एक बुक को लेके, इसका नाम है एस.सी. वर्मा। मीन्स हम जो लेक्चर चला रखे हैं यूट्यूब पे, मीन्स हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं यूट्यूब पे, मैं आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो एस.सी. वर्मा बुक में है। एस.सी. वर्मा एक बहुत बड़ी बुक है जिसे फिजिक्स में कहते हैं बाइबल ऑफ फिजिक्स। क्लियर। तो जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं और उनके जो टॉपिक चल रहे हैं, मैं आपको आज के लेक्चर में उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मीन्स हर रोज एक नया वीडियो अपलोड होगा जिसमें एस.सी. वर्मा के उस चैप्टर के टॉपिक के क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं। जो क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, जो हम कर चुके हैं, वो मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, जहां एक नया कंसेप्ट काम आता है, जहां आपको सीखने को मिलता है, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। माय नेम इज मनीष गौतम एंड वेलकम। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं एस.सी. वर्मा का। ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। बड़े आसान क्वेश्चन है, हम बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे। मीन्स मैं आपको बड़े आसान तरीके से सिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि एस.सी. वर्मा कितनी इजी है। ठीक है, तो ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। तो सर मान लेते हैं ये कॉलेज बिल्डिंग है और एक चार्ज है जो 1 कूलम है और जिसके टॉप पे रखा है। एंड अनदर इक्वल चार्ज मीन्स 1 कूलम एट द टॉप ऑफ योर हाउस। तो ठीक है, यहां मेरा घर है और यहां पे इसके टॉप पे रखा है 1 कूलम चार्ज। टेक सेपरेशन बिटवीन देम 2 किलोमीटर। ओके, वेरी गुड। सेपरेशन बिटवीन मीन्स कॉलेज और घर की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्जेस ऑन ईच अदर, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज द फोर्स। चलिए, हमारा जो पहला पार्ट है वही इंपॉर्टेंट है इसमें। फाइंड द फोर्स। तो सर ठीक है, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। तो सर F क्या होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की बात, अच्छा डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ R 2 किलोमीटर है, यहाँ R 2 किलोमीटर है। तो सर ये क्या लिखेंगे? 2000 मीटर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 मीटर। सो F K कितना है? 9 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है? 1 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर। सर 9 10 टू द पावर 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। 9 माइनस 6 3, 9 अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर 2.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ईच अदर। जितना फोर्स ये चार्ज इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पर लगाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, नोट इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़िए ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, एक तो है 2 माइक्रो कूलम और एक है 1 माइक्रो कूलम। ठीक, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि थर्ड चार्ज को मैं कहां रखूं कि टोटल जो सिस्टम है वो रहे इक्विलिब्रियम में। हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी ऐसा, इक्विलिब्रियम में। तो सर हम बात कर चुके हैं कि अगर 2 चार्जेस हैं और दोनों चार्ज सेम नेचर के मींस लाइक चार्जेस हैं, देन x मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज Q यहाँ पे है। तो मैंने मान लिया सर ये तो x हो जाएगा। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस एक्स। तो क्या कहेंगे सर x क्या होता है? अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 मल्टीप्लाई R। और अगर ये नेगेटिव होता है मीन्स ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ बीच में क्या आता है? नेगेटिव आता है। हम डायरेक्ट सॉल्व करना है, हमें कंप्लीट मेथड से मतलब नहीं है। ठीक, तो सर यहाँ पे x की बात करते हैं तो Q1 तो क्या मान लेते हैं? 1। मैं मान लेता हूं कि Q1 है 1 माइक्रो कूलम, जो Q2 है वो है अंडर रूट 2, सॉरी Q2 है 2 माइक्रो कूलम। तो रखें यहाँ पे, तो सर x √1 अंडर रूट 1
प्लस √2। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.1। आपको अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो आप 10 रख दो यहाँ पे, मीटर में चाहिए तो 0.1 रख दो। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1 प्लस 1.414। क्या लिखेंगे इसको? 10 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो 2.414 इक्वल टू x। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.14 सेंटीमीटर। अब सर इसका आंसर आएगा 4.14 सेंटीमीटर। अब सर ये आंसर जो है ये किस चार्ज से है, मीन से डिस्टेंस किस चार्ज से है? तो यहाँ पे इसको हटाइए, आपने डिस्टेंस ली है, जो पहले ऊपर चार्ज लिया है वो कौन सा है? 1 कूलम लिया है ना, तो डिस्टेंस x जो है वो कहां से आएगी? 1 कूलम से। तो सर ये तो हो गया x और ये 0.1 माइनस x। अगर यहाँ 2 कर देते तो डिस्टेंस आती 5.96 जो भी है 96, और ये तब कहां से होती? 2 से होती। तो सर आंसर आ गया 4.14 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 माइक्रो कूलम चार्ज। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। सर बाकी क्यों नहीं कराए? जो बीच के क्वेश्चन है 3, 4, 5 वो बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और लॉजिकल है। कुछ क्वेश्चन है बेसिक जो मैं करवा रहा हूं ताकि आगे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आए, ना मुझे कराने में दिक्कत आए किसी चीज के लिए। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। लोग फालतू ना बदनाम करते हैं एसके वर्मा को, बहुत अच्छी बुक है, अगर हम करेंगे तो हमें आएगा, नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो कुछ हार्ड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है सर कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों रखे हुए हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge? मीन्स दोनों चार्जेस कितना फोर्स अप्लाई करेंगे? फोर्स तो अप्लाई करेंगे खैर, बट उस फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो ठीक है सर, हम जानते हैं फोर्स अप्लाइड बाय 2 चार्जेस ऑन ईच अदर इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आपको R गिवन है, R कितना है? 1 सेंटीमीटर, मीन्स सर 0.01 मीटर, इसका मतलब 10⁻⁻² मीटर। अब इस चार्ज की बात करते हैं तो इस चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटा, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सर ठीक है, F K हो गया 9 10⁻⁹, E हो गया यहाँ पे Q1 हो गया 1.6 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 अपॉन स्क्वायर करेंगे इसका तो 10⁻⁻4। So F 9 multiply 1.6 multiply 1.6 2.56 10⁻⁻38। ऐसे कर लो, 9 minus 19 minus 10 minus 10 और minus 19 minus 29 minus 29, ये ऊपर जाएगा तो सर 10⁻⁴। तो क्या लिखेंगे इसको? 9 multiply 6 54, 9 multiply 5 45 plus 5 50, 9 multiply 2 18 plus 5 23. So this is 23.04 multiply 10⁻⁻25. So this is the minimum value of force between 2 charges applying on each other. नोट कीजिए, मजा आएगा आपको और मुझे लगता है कि मजा आ भी रहा होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर ताकि आपको चैप्टर इजी लगे। मीन से सब्जेक्ट की जो भ्रांति है ना कि हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, ऐसा नहीं। फिजिक्स बहुत ही सब्जेक्ट है, बस समझने की बात है। नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें क्या छोटे क्वेश्चन थे। हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, 9 नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा तो 9 भी अपने आप हो जाएगा। अच्छा सुनिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके है। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्ड मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, लम्ड टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ऑल न्यूक्लियाई आर लम्ड मीन्स LUMPED, इसका मतलब होता है इकट्ठे होना। लम्ड टुगेदर
to form a positively charged particle. If these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between them. चलिए ठीक है कि सर 100 ग्राम वाटर है, उस 100 ग्राम वाटर में से पॉजिटिव अलग हो गए, नेगेटिव अलग हो गए, पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, नेगेटिव इकट्ठे हो गए, और पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे होके एक दूसरे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए फोर्स कितना है। तो पहले मुझे निकालना है चार्ज। अच्छा, मेरे को ये नहीं कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्या है, तो पहले वो निकालते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। तो सर अमाउंट ऑफ वाटर, और ये अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 100 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था, और वहां बात करते हैं फॉर्मूले की, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो मैंने आपसे कहा था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई आवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई, एक हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक H2O की बात करते हैं, तो एक H2O में 10 तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और 10 ही क्या होते हैं उसके प्रोटॉन। तो सर नंबर ऑफ ये, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ की बात करें इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव की बात करता हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसे हम कहते हैं पार्टिकल, मीन्स इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, हम इसे बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वेट कितना है सर 100 ग्राम, ग्राम चेंज करो 10⁻³ मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, एन ए कितना होता है 6.2023, इसे हम लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये मल्टीप्लाई 10। अगर चार्ज की बात करूंगा तो सर चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू एनी, सो 100, अच्छा इसको हटा दो, इसको काम करनी है 100/18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये मल्टीप्लाई 10, और ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं तो सर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, क्या बचेगा 1.6/3 मल्टीप्लाई 23 प्लस 24 25 26, तो 10⁻26 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, इसको पॉइंट हटा लो या नहीं हटाओ तो आपकी इच्छा है। यहां से एक पॉइंट कम कर दो, मीन्स यहां से एक पावर कम करके 16, तो सर 5.33 10⁻6 कूलम। तो ये क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब दोनों की चार्ज की सेम होंगी, मीन्स उस हाइड्रोजन H2 में जितने नेगेटिव है उतने ही क्या है पॉजिटिव है। तो फोर्स निकालें तो सर F इक्वल टू, अब तो क्या लिखा है K Q1 5.33 10⁻6 मल्टीप्लाई 5.33 10⁻6, R है 10 सेंटीमीटर, तो सर 10 क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, मीन सर R है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इन मीटर 10⁻⁻1 मीटर, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। तो F 9 मल्टीप्लाई 5.33 मल्टीप्लाई 5.33 मल्टीप्लाई 6 + 6 12 प्लस 9 21, ये ऊपर जाएगा तो +2, तो क्या हो जाएगा 23। तो आंसर हो जाएगा 252.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 न्यूटन। इसको और सॉल्व करें, इन दो को और ले लो, मीन्स मैं कह सकता हूं सर 2.52 मल्टीप्लाई 10⁻25 न्यूटन, क्या हो जाएगा। तो F इक्वल टू, इस दो को निकाल दो तो क्या लिखेंगे सर 2.52 मल्टीप्लाई 10⁻25 न्यूटन। तो ये हमारा एससी वर्मा का इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर ये कोई क्वेश्चन लगता है बीच में आपको कि नहीं सही समझ नहीं आया, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको फिर से करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।